बोधीन दमास्तायिनः ये सर्वे जन सिद्ध सुवृनुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंडिगुर्वा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रतमलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तो वर्ग प्रदाः धर्मः सूक्तिरुधा चेतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिदिनादिपार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरते स्वर प्रवृत्तयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधराः सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रशासपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्ठो च दयाधिकादिगुणता विद्याधिका देवता स्त्रीति शंकर मातृका सिद्धनका यक्षा च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्ति दशादिपाशति सुरादि कन्यका चाषदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्या सदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिदा गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयाः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षु तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे दिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावत रोसवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु दिनैः धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मीराथे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्जनी यही है तैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु बुफलार की कही धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिम्यते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। गताभिषेक घी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णासतांकी किरणों कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामदेव समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दही। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि।
एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशि अवधन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतादृण तैलोक मंगल सुखालय कामदा हमाराति गम विभोरवतारियामी मंगलारती ओरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु पुफलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए दीने गंधा मुझे निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि दिलेन पूर्ण कलसे नप्येज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई तरस दीप सुदु बुफलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। सभी को ध्यान देना है, शांति धारा होगी। उसके पूर्व आपको बताना है आज अयोध्या जो शाश्वत तीर्थ है जहाँ पर 31 फीट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा बहुत ही परिश्रम के साथ सन 1965 में विराजमान हुई और उनका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्य रत्न देवभूषण जी महाराज के सत्संग सानिध्य में आचार्य देवभूषण महाराज के आशीर्वाद से आज के ही दिन यानी वैशाख शुक्ला त्रयोदशी सन 1965 आज 35 और 22 57 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। ऐसे भगवान ऋषभदेव की 31 फीट की प्रतिमा विशाल प्रांगण में अयोध्या के अंदर विराजमान है। उनका आज प्रतिष्ठापना महोत्सव यानी 58वां प्रतिष्ठापना महोत्सव है। 57 वर्ष पूर्ण होकर के भगवान को विराजमान होकर के और उनका आज प्रतिष्ठापना महोत्सव अयोध्या के अंदर अभिषेक पूर्वक मनाया जा रहा है। वहाँ पर भी हमारे टिकैत नगर जैन समाज से प्रतिनिधिगण पहुँचे हैं और भगवान का अभिषेक करके पुण्य अर्जित कर रहे हैं। आप सब लोग देख रहे हैं भगवान का अभिषेक। अयोध्या के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का अभिषेक आपको देखने को प्राप्त हो रहा है। चल रहा है भगवान का अभिषेक, आ रहा है उसमें। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नासे दोषकन्वसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व लोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट द्रौपदो विनाशाय श्याम नामर विनाश ओम राम रीम रूम नवम राशि नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनाम कानुकुंद दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, पीड़ित बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदाज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार काशीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती श्रुति अंकुश जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासनीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासनीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासनीवाल चांदवड़, श्री
डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन प्रतिशहदार विजय कुमार जैन सपरिवारस्य। श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर। श्री विनय जैन सुश्री वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली। श्री न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद सुप्तम श्री जैन टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका। श्री आशुतोष नित्सा विनायका। श्री आशीष रितिका विनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन बजमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली। डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली निवासी फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायराम शरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड। श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावत। श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुरी साइना माही पुण्याचार्य वीर अपावत परिवार मुंबई निवासी परिवार से। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजीत कुमार अजमेरा। श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या जसवी जैन बगड़ा विक्रम विहार कामले साबड़ा। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थलाबाद। श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई। श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थलाबाद। श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु बिक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री आशा अर्चित जैन श्री पी के जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री अशोक जैन डालमिया। श्रीमती अलका जैन श्री अविरल सोनल जिनेन्द्र अदित जैन गणर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली। श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई। श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरियन जैन डालीगंज लखनऊ। हमारा हमको नाम नहीं मालूम माता जी। डॉक्टर विजय मीरा सुविधा अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद। श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थलाबाद प्रीतमपुरा दिल्ली। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता। श्रीमती प्रमला अजय जैन श्री अंशु सचिन हस्तामुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थलाबाद बासापुर। श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र। श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया था जैन विकासपुरी दिल्ली। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार सपरिवार। श्रीमती बिमला देवी जैन श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन श्री अतिशय आन्यादियांश मौसमी परिधि प्रकट जैन बहराइच वाले लखनऊ उत्तर प्रदेश। श्री सती जैन श्रीमती कुसुम जैन श्री वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज। श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार महेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार अग्रवाल सपरवाल लाडू निवासी मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पास मयंक धनावत कटक मुंबई। श्री शांति कुमार ममता सोगानी श्री प्रियतम मयूरी ऋषभ सिदेश आदित्य प्रीति नीला सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्रीमती कुसुमलता महिपाल पाटनी श्री सर्वेश माया सौरभ नेहा जैन गुवाहाटी आसाम। श्री प्रफुल्ल जैन पाटनी श्री संजय जैन पाटनी नवापारा राजिम छत्तीसगढ़ निवासी परिवार। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लवणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता स्वास्थलाबाद। श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला श्री विशाल हंसिका जैन हृदय जैन लिनियावास वाले शिलांग मेघालय। श्री राजमल संघवी की पुण्यस्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला संघवी श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई निवासी परिवार।
श्रीमती कंकु देवी बसंतलाल जैन, सपना पंकज जैन, बांसवाड़ा राजस्थान निवासी सपरिवार से श्री आदित्य जैन, पुत्र श्रीमती मीना जितेंद्र कुमार जैन, मीरानगर मुरार जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश निवासी सपरिवार से श्री अरुण शिवाली हर्षिता जैन, ज्योतिनगर जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से अयोध्या में 3 लोक रचना में एक प्रतिमा प्रदाता श्री आदित्य जैन की स्मृति में पुत्र श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्री रुचिता सुचिता उदिता जैन, पुत्री श्रीमती मीना जैन, मीरानगर मुरार ग्वालियर मध्य प्रदेश निवासी सपरिवार से श्री अजित बड़जात्या, मंजू बड़जात्या गुलालबाड़ी मुंबई निवासी सपरिवार से सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व रसनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गलभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर खुशकामलादि भयम, संदिग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत विचार विंटरडाग्नि साकिन्यानि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आदरोद ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसाः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विदात हनुमान अलंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्रखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीपस्नापुति क्षेत्रे 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ शनिवासरे भगवान ऋषभदेव प्रतिमा अयोध्या में विराजमान प्रतिस्थापना प्रतापना दिवस शुभ अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सरासौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनुषाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यसाह कुरु भाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेया कुरु हाद्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन को लेन को लेकर दी घात मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकचोपरि शांताराम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च समस्त दिगंबर जैना नाम च सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सपरिवारम से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जय बोलिए आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या में विराजमान प्रतिस्थापना दिवस के शुभ अवसर पर ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फुलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम कुर्मी अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। शुद्धि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भौतुक मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान
जिनका आज प्रतिष्ठापना महोत्सव है, सन 1965 में विराजमान हुए ऐसे भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान, उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ, कुंठनाथ, हरिनाथ तीनों प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, रजत सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। किनका गर्भ कल्याण? आज धर्मनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है। ओम ह्रीम वैशाख शुक्ला त्रयोदश्याम गर्भ कल्याणक प्राप्त है श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर में रामन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता। अब पूज बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, हम और आप सभी भावों से शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जन्मभूमि अयोध्या पहुँचेंगे और 31 फुट उत्तुंग विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए पुनश्च भगवान जो मांगी तुंग में विराजमान 108 फुट उत्तुंग भगवान शीघ्र ही हम और आप भाव से वहाँ भी पहुँचे। 108 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव के चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीम प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च अयोध्या के निकट ही रत्नपुरी तीर्थ है, जिसे रौनाही और नौराही के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा वह रत्नपुरी तीर्थ जो भगवान के धर्मनाथ भगवान के 4 कल्याणकों से पवित्र है। आज धर्मनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस इंद्र ने जो महामहोत्सव मनाया था। ओम ह्रीम गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जनेन्द्राय नमः। पुनश्च भगवान शांतिनाथ की जन्मभूमि में हम और आप भावों से पहुँचे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। और हस्तिनापुर में विराजमान ध्यान मंदिर में ह्रीम, आज उनका भी प्रतिष्ठापना दिवस है, उनका भी मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम नमः। भव्यात्मा ईस्वी सन 1900 है अयोध्या में ईस्वी सन 1965 में और विनिर्माण संवत 2491 भगवान ऋषभदेव विराजमान हुए हैं आज के दिन। और उन्हीं से तीर्थ विशेष महिमा को दिन पर दिन विशेष महिमा को प्राप्त होता रहा है। उनका 3 बार मेरे सानिध्य में पंच महामस का अभिषेक महोत्सव भी संपन्न हुआ है। ऐसे भगवान ऋषभदेव, और अभी आपको शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष भी चल रहा है, उसके अंतर्गत उनका प्रतिदिन अभिषेक पूजन आदि चल रहा है। शाश्वती अयोध्या की वंदना भी आपको सबको करना ही है। ऐसे भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए हम और आप चिंतन करें
कि युग की आदि में भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं, जबकि यहाँ पर इस भारत वसुंधरा में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में तृतीय काल का अंतिम क्षण ही गुजर रहा था, मतलब चतुर्थ काल प्रारंभ भी नहीं हुआ था। भगवान ऋषभदेव तृतीय काल के अंत में ही जन्मे हैं और तृतीय काल के अंत में ही मोक्ष गए हैं, पुनः से चतुर्थ काल प्रारंभ हुआ है। भगवान ने प्रजा को जीने की कला सिखाई, असीम कृषि आदि क्रियाओं का उपदेश दिया और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आदि की निर्धारणा भोग भूमि में जो लुप्त हो गई थी उसे प्रकट किया, बनाई नहीं बताई, ये ध्यान में रखें। कोई व्यवस्था तीर्थंकर भगवान बनाते नहीं हैं, बताते हैं। सृष्टि की रचना जैन परंपरा के अनुसार कोई तीर्थंकर करते नहीं हैं, केवल प्रकट करते हैं, बताते हैं। अनादिकालीन सृष्टि परंपरा चली आ रही है, तीर्थंकर परंपरा भी अनादिकालीन चली आ रही है। पुनश्च अयोध्या के निकट ही रत्नपुरी तीर्थ भगवान धर्मनाथ के 4 कल्याणकों से पवित्र है, वहाँ भी विकास हो रहा है, हो चुका है और अभी मानस सम बना है, वहाँ भी भगवान विराजमान होंगे। ऐसे भगवान धर्मनाथ के गर्भ कल्याणक दिवस पर रत्नपुरी की वंदना करते हुए हम और आप भगवान धर्मनाथ के जीवन को संक्षेप में सुने। रत्नपुरी जो फैजाबाद जिला कहलाता है उत्तर प्रदेश में, महाराजा भानुराज महारानी सुप्रभा, आज के दिन वैशाख शुक्ला त्रयोदशी के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ। माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन भगवान जन्मे हैं और माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन ही आगे भगवान ने जन्मेश्वरी दीक्षा ली है और पौष शुक्ला पूर्णिमा को भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है और जय शुक्ला चतुर्थी को भगवान ने सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। 4 कल्याणक भगवान के रत्नपुरी में ही हुए हैं। भगवान धर्मनाथ वर्तमान वीर निर्माण संवत 2548 चल रहा है, इससे 3 सागर 65,86,547 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं भव्यात्माओं। उनके बाद भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरिनाथ तीनों तीर्थंकर यहाँ हस्तिनापुर में जन्मे हैं। तो ये धर्म तीर्थ अनादिकाल से तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा प्रवर्तित होता हुआ चला आ रहा है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें, तीर्थंकर भगवान तीर्थ बनाते नहीं हैं, तीर्थ चलाते हैं। अनादि तीर्थ परंपरा जो चली आ रही है उसी में ओतप्रोत होकर पहले तो तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद किया, उसी धर्म तीर्थ का आश्रय लेकर, जैन धर्म का आश्रय लेकर तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद किया। पुनश्च धर्म तीर्थ के कर्ता तीर्थंकर बने, जिनकी दिव्य ध्वनि से असंख्यातों भव्य प्राणियों ने लाभ लिया है। मनुष्य तो संख्यात ही हैं, 3 संख्यात हैं। देव और देवियाँ, चारों प्रकार के देव देवियाँ असंख्यातों भगवान के संवत्सरण में भी रहते हैं और असंख्यातों जो है भगवान के 5 कल्याणकों में आ करके उत्सव मनाते हैं और सब जन्मभूमि में प्रविष्ट होकर के समाविष्ट हो जाते हैं। ये महिमा जैन शासन की है। हमें संक्षेप में हिरीम की ओर आपको ले चलूँ। आज हिरीम जो हस्तिनापुर में ध्यान मंदिर में विराजमान हिरीम, इनका भी प्रतिष्ठापना दिवस आप देखेंगे। ये 1990 में, ईस्वी सन 1990 में वीर निर्माण संवत 2516 में यह हिरीम विराजमान हुई है यहाँ। ये हिरीम शास्त्र के अनुसार, मैं आपको संक्षेप में हिरीम का आप ध्यान भी करें और उसको सुनते भी रहें। हिरीम पंचवर्णी है। पहले उसकी कला यानी लाइन जो है लाल है। इस लाल लाइन में 2 भगवान लाल वर्ण के हैं, पद्मप्रभ और वासपूज्य। उनकी प्रतिमा को विराजमान करें। वासपूज्य, पद्मप्रभ और वासपूज्य भगवान को विराजमान किया लाइन में। पुनश्च हरि ई की मात्रा लगाई। ई की मात्रा हरि है। हरित वर्ण में श्री सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ हरे वर्ण के माने गए हैं। श्री सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ 2 तीर्थंकर विराजमान है ई की मात्रा में। पुनश्च अर्धचंद्राकार ऊपर है और चंद्राकार श्वेत है। श्वेत वर्ण के 2 तीर्थंकर हैं,
चंद्रप्रभ पुष्पदंत। इस अर्धचंद्र में 2 तीर्थंकर विराजमान करें आप चंद्रप्रभ पुष्पदंत को। पुनः बिंदु नीली है, नीली बिंदु, नील वर्ण के 2 तीर्थंकर हैं, भगवान मुंसूरत और भगवान नेमिनाथ। नील वर्ण के वैडूर्य मणि के समान बहुत सुंदर, उनको विराजमान करें नेमिनाथ मुंसूरत भगवान। ऐसे ये 8 तीर्थंकर 4 वर्ण के विराजमान हुए। अब हीरा जो हा में रा लगाया, हीरा, ये हीरा जो है स्वर्णवर्णी है, स्वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान बहुत सुंदर। तो स्वर्ण वर्ण के तपाए हुए स्वर्ण के समान वर्ण वाले 16 तीर्थंकर ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति और शीतल, श्रेयांश, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, अरग, मल्ली और ये नवीनाथ और वर्धमान स्वामी, ये 16 तीर्थंकर जो है हीरा में विराजमान है, स्वर्णवर्णी है। ऐसे ह्रीम का ध्यान आप करें। अभी 1-2 जगह मैंने दिल्ली से हसनापुर आते समय 10 महीने पूर्व दिल्ली से हसनापुर आते समय 1-2 जगह ह्रीम के दर्शन किए। मुझे आश्चर्य हुआ कि वहाँ कहीं भी कोई भी तीर्थंकर विराजमान कर दिए। लाइन में 5-6 तीर्थंकर, ईकार की मात्रा में 4-5 तीर्थंकर आदि कर दिए। कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। आगम के परिप्रेक्ष्य में आप देखें ह्रीम का, पंचवर्णी ह्रीम और उसमें पंचवर्णी तीर्थंकर जिस क्रम से हैं उसी क्रम से उन तीर्थंकरों को विराजमान करना चाहिए। लाइन में पद्म प्रभु वास्तुजय लाल है, ई की मात्रा हरी है, सुपार्शनाथ पार्शनाथ, अर्धचंद्राकार श्वेत है, चंद्रपुर प्रसंत और बिंदु नीली है, उसमें मुनिसुब्रतनाथ, नेमिनाथ। ये 4 वर्ण के 8 तीर्थंकर विराजमान हुए। पुनः 16 तीर्थंकर स्वर्ण वर्ण के हैं, वो हीरा हमें रा लगाइए, उसमें विराजमान कीजिए। ऐसा सुंदर ह्रीम पंचवर्णी ह्रीम बन जाता है। ऐसे पंचवर्णी ह्रीम का ध्यान करें। क्षण भर के लिए 5-7 मिनट के लिए ह्रीम का ध्यान करें। आपको इस ह्रीम के मंत्र के जपने से, ओम ह्रीम नमः मंत्र के जपने से और ह्रीम का ध्यान करने से असंख्यातों गुना, अनंत गुना पापों का क्षय होगा और अनंत अनंत गुना पुण्य का संपादन होगा। और शास्त्र में लिखा हुआ इस ह्रीम के ध्यान से, ह्रीम के मंत्र के जाप से भूत प्रेत आदि बाधाएं दूर हो जाती हैं। कोई व्यंतर पिशाच आदि के उपद्रव हो, कष्ट हो, सता रहे हो, कष्ट दे रहे हो, वो भी दूर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। और अनेक प्रकार की व्याधियां शांत होती हैं, सब प्रकार के रोग शोक शांत होते हैं और अनेक प्रकार के कार्यों की सिद्धि होती है। संपूर्ण रोग शोक को दूर करने के लिए सक्षम, भूत प्रेत आदि बाधाओं को दूर करने के लिए सक्षम और अनेक प्रकार के मनोरथों को सफल करने में समर्थ ऐसा ह्रीम बीजाक्षर। ये ह्रीम बीजाक्षर अनादि निधन विद्यमान पंचवर्णी और वर्तमान के 24 तीर्थंकरों से समन्वित ह्रीम, इसका ध्यान अभी यहाँ हस्तिनापुर में जो धातु का निर्मित ह्रीम जो विराजमान हुआ था ईस्वी सन 1990 में और वीर निर्माण 2516 में, अभी गत वर्ष मेरे ही सानिध्य में मेरी प्रेरणा से दिल्ली में कनॉट प्लेस में ह्रीम मंदिर बनाया गया है। उसमें श्वेतवर्णी ह्रीम और उसमें पंचवर्णी रत्नों के प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं। पंचवर्णी रत्नों की प्रतिमाएं यथा स्थान उन वर्ण की प्रतिमाएं विराजमान हैं। उनका पंचनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है और उसी के साथ श्री भरत स्वामी जो 31 फुट के विराजमान हुए हैं कनॉट प्लेस में, उनका प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। आप ध्यान में रखें, भरत बाहुबली आदि जो तीर्थंकर नहीं हैं उनके पंच कल्याणक नहीं किए जाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि संपन्न होती है। तो विधि नायक में तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव रहे हैं और ह्रीम में 24 तीर्थंकर विराजमान रहे हैं।
इनका पंचनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव ज्येष्ठ में संपन्न हुआ है 2 वर्ष पूर्व दिल्ली में। भव्यात्माओं, ये ह्रीम का ध्यान, पंचवर्णीय ह्रीम का ध्यान और इन 24 भगवंतों के दर्शन बंदन, पंचवर्णीय भगवंतों का स्मरण आप हमेशा ध्यान रखो। दौ कुंदेन्दु तुषार हार धौलौ द्वाविंद्र नील प्रभौ दौ बंधुक सम प्रभौ जिन विषौ दौ च प्रियंगु प्रभौ शेषा षोडश जन्मरत रहता संतप्त हेमत प्रहास ते सज्ञान दिवाकरा सुनता सिद्धिम प्रयच्छन्त नः। 2 भगवान कुंद पुष्प के समान श्वेत हैं, चंद्रपुर प्रसन्न। 2 भगवान नील हैं, बैडूरमणि के समान नेमी प्रभु पुंसव्रतनाथ। 2 भगवान हरित हैं, सुपार्शनाथ पार्शनाथ ईकार की मात्रा में। और लाइन में पद्म प्रभु वासपूज भगवान 2 लाल वर्ण के हैं। शेष 16 तीर्थंकर स्वर्णिम वर्ण के हैं, हरा में विराजमान। ऐसे ह्रीम का ध्यान, यह ह्रीम बीजाक्षर मैंने शास्त्रों के आधार से मुख्य रूप से ऋषमंडल स्तोत्र जो आचार्यों के द्वारा बनाया हुआ है निर्मित संस्कृत में, नादश चंद्र समाकारो बिंदु नील समप्रभा आदि, उसके आधार से यह ह्रीम की रचना सबसे प्रथम हस्तिनापुर में विराजमान कराई। पुनः से हमारी भावना और प्रेरणा के अनुसार कई जगह ह्रीम विराजमान हुई हैं और अभी गत वर्ष ही दिल्ली में ह्रीम में पंचवर्णी रत्न की प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं। ये ह्रीम का ध्यान करेंगे और अयोध्या में पुनः भावों से शाश्वत तीर्थ जन्मभूमि अयोध्या पहुंचकर भगवान ऋषभदेव का वंदन भी करेंगे। हमारे और आपके जीवन में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और 24 तीर्थंकरों की 16 जन्मभूमियाँ काकंदी, कौशाम्बी, रत्नपुरी आदि, कुंडलपुर आदि, हसनापुर आदि 16 जन्मभूमियाँ हो गई हैं। इनकी वंदना और भगवान धर्मतीर्थ के धर्मनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए हम और आप पुनः भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में पहुँचे अयोध्या और पुनश्च भगवान ऋषभदेव जो मांगी तुंगे पे 108 प्रतितुंग भगवान विराजमान हैं, अथवा कमलासन से लेकर मस्तक के अग्रभाग तक भगवान 121 फुट के हैं। ऐसे भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए अयोध्या मांगी तुंगी का दर्शन करते हुए पुनश्च ह्रीम में विराजमान 24 भगवंतों को नमन करते हुए भावों से भगवान धर्मनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए हम और आप सभी इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की वंदना करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। ह्रीम का ध्यान अपने हृदय में ह्रीम को स्थापित करके करें। सामने पूरी दिशा में जैसे सूर्य उदित होता है ऐसे उदित होते हुए ह्रीम को देख करके और चारों तरफ उसके गोलाकार मंडल देखें और सप्तवर्णी किरणें निकल रही हैं। ऐसे ह्रीम को नमन करते हुए आप आँख खोलकर अपनी दोनों हथेली फैलाएं, दोनों हथेली मिलाएं,
सिद्ध शिला का आकार बन जाता है। और इस लोग बोलेंगे सिद्ध शिला पर राजते जिते सिद्ध अनंतानंत सिद्ध अनंतानंत नमो 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 तीर्थ नमो सिद्ध परमेष्ठि को नमो सिद्ध परमेष्ठि को पाऊँ सौख्य अनंत पाऊँ सौख्य अनंत नमो सिद्ध परमेष्ठि को सिद्ध परमेष्ठि को पाऊँ सौख्य अनंत। पाऊँ सौख्य अनंत। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की जय। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आपने पूज्य माता जी के मुखारविंद से आज सुंदर सा ध्यान किया। इन्हें हर एक चीज का स्मरण रहता है, कौन सी प्रतिमा कब विराजमान हुई और किनका कौन सा कल्याणक है, कब प्रतिष्ठापना दिवस है। ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के साथ साथ दर्शन विशुद्धि और शुभोपयोग का जीवंत प्रतीक है। ध्यान के संबंध में जहाँ तक हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने कहा, श्री ब्रह्मदेव सूरी ने बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीका के अंदर कहा कि अध्यात्म भाषा में धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। पदस्थम मंत्रवाक्यस्थम, पिंडस्थम स्वात्म चिंतनम, रूपस्थम सर्वचिद्रूपम, रूपातीतम निरंजनम। वैसे तत्वार्थ सूत्र में आप पढ़ते हैं आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचय धर्मम। ये धर्म ध्यान के आज्ञा विचय विपाक विचय संस्थान विचय ये भेद हैं। लेकिन अध्यात्म भाषा में ये जो बताया, मंत्र वाक्यों में स्थित पद का ध्यान करना, ये पदस्थ ध्यान है। जैसे अभी आपको हरीम का ध्यान कराया, कितना सुंदर। पिंडस्थम स्वात्म चिंतनम, आत्मा का चिंतन। पिंडे स्थिता पिंडस्था तम ध्यानम, पिंडस्थ ध्यानम, अर्थात शरीर के अंदर जो निर्मल आत्मा है उसका ध्यान करना पिंडस्थ ध्यान हो गया। और रूपस्थम सर्वचिद रूपम, चैतन्य स्वरूपी आत्मा का ध्यान करना वह रूपस्थ ध्यान है। अरहंत भगवान का ध्यान करना कि किस तरह से घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, समोसरण की विभूति पाते हैं, उस समोसरण का ध्यान करना ये रूपस्थ ध्यान है। रूपातीतम निरंजनम, सर्व कर्म मलों से रहित, अंजन से रहित, कर्मांजन से रहित शुद्ध आत्मा, अमूर्तिक आत्मा का ध्यान करना रूपातीत है, अरूपी आत्मा है, स्फटिक के समान एकदम शुद्ध आत्मा है। ऐसी आत्मा का ध्यान करना ये रूपातीत ध्यान है। अब आप कौन सा ध्यान करते हो? गृहस्थ जन ध्यान नहीं कर सकते, पूर्ण ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान की साधना सब लोग कर सकते हैं। आज वर्तमान काल में मुनियों के भी एकाग्र चिंता निरोध रूप शुक्ल ध्यान नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान करते हुए सब लोग ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान की साधना कर सकते हैं। इसलिए इन पदों का को लेकर, ओम ह्रीम अरहम, इन पदों को लेकर के ध्यान किया जाता है, तो वो ध्यान का अभ्यास, ध्यान की साधना कहा जाता है। गृहस्थ जन भी इसको कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आत्मा के ध्यान में लीन होना बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन भगवान जो सामने विराजमान है, एक बार जब उनको देख लिया, उसके बाद आप आंख बंद करके अगर देखना चाहेंगे तो भगवान के नीचे से ऊपर तक सारे अवयव, सब कुछ, मुखमंडल, बीतराग छवि, सब आपके हृदय में एकदम अंकित हो जाएगी। आपने कभी 108 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव का दर्शन किया होगा। आप आंख बंद करें, ऋषभगिरी पर पहुंचें तो तुरंत आपको ऋषभगिरी के भगवान नजर आने लगेंगे। ये क्या है? ये ध्यान का अभ्यास है, ध्यान की साधना है। न जाने कितने प्रिय लोगों का आप ध्यान करते हैं जिनको आप चाहते हैं, लेकिन भगवान को चाहने वाले यदि भगवान का ध्यान करते हैं, रूपस्थ ध्यान करते हैं, पदस्थ ध्यान करते हैं,
तो उनकी आत्मा के अंदर उस पद की प्राप्ति होती है, उस वीतराग छवि रूप की प्राप्ति हो जाती है। एक आदिवासी बेचारा ग्रामीण व्यक्ति जो शहर में जीना ही नहीं जानता था, वो एक बार होटल में गया तो उसने खूब पैसे भी खर्च किए, लेकिन रात में उसे नींद ना आए क्योंकि लाइट जल रही थी। अब उसने फूंक फूंक करके जैसे लालटेन को या मोमबत्ती को या दीपक को बुझाया करता था, ऐसे बल्ब को उसने CFL को उसने बुझाना चाहा। रात भर कई बार कोशिश की, बिल्कुल पास पास जा करके कोशिश की, किसी तरह फूंक के मैं इसको बुझा दूं, थोड़ी नींद आ जाए, अंधेरा हो जाए तो, लेकिन नींद नहीं आई, बल्ब नहीं बुझा। सवेरे तक बेचारा करवटें बदलता रहा। जब होटल के बैरे ने प्रवेश किया तो कहता, क्या है, इतना पैसे मैंने खर्च किए, रात की नींद उड़ा दी आपके इस उजाले ने। बैरे ने एक स्विच पर हाथ रखा, तुरंत उसे दबाया और बल्ब बंद हो गया। तो आश्चर्यचकित हुआ वह ग्रामीण कि तो मेरे सिर के पास ही लगा था स्विच बोर्ड, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि कैसे बंद किया जाए, कैसे जलाया जाए। उसने 2 बार बंद करके और खोल करके बताया कि इस तरह से बल्ब जलता है, रोशनी देता है, और इस तरह से ये स्विच ऑफ करने से बंद हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। यानी पैसे खर्च करने के बाद भी यदि ग्रामीण आदिवासी शहर के अंदर जाता है, शहर की प्रक्रियाओं को नहीं पता कर पाता, तो अपनी ही आकुलता का कारण स्वयं बन जाता है। ऐसे ही महानुभाव हमारी आत्मा के विषय में, हमारे गुणों के विषय में, ध्यान आदि के विषय में जब तक हम अनभिज्ञ रहते हैं तब तक उसके विषय में नहीं जान पाते। कैसे हमें आत्मा के स्विच को ऑन करना है जहाँ ज्ञान का आलोक जल रहा है, ज्ञान का आलोक मिल रहा है, प्रकाश फैल रहा है। अभी तो केवल ग्रामीण आदिवासी बने हुए हैं, जब अज्ञान के अंधकार में जी रहे होते हैं। तो अज्ञानता को बहुत बड़ी काली रात कही। इग्नोरेंस इज नाइट ऑफ द माइंड, दैट नाइट विदाउट मून एंड स्टार्स। अर्थात अज्ञानता मन की काली अंधेरी रात है, और ऐसी रात अमावस की रात जहाँ न चांद होता है न तारे होते हैं। और जब गुरु, शास्त्र, भगवान इनका सहारा लेते हैं, ये हमारे लिए निमित्त बन जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार से अज्ञानता को ज्ञान के रूप में परिवर्तित करना है। तो ऐसे आज हमें पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचन हमारे ज्ञान के लिए बहुत बड़े कारण हैं, और ये जिनवाणी की बातों को बता करके आपको कठिन से कठिन बातें भी सरल रूप में समझा देती हैं। इसलिए अपने को ज्ञान के साधन हमेशा उपस्थित करना ही चाहिए। यही जिनवाणी सुनने का, गुरु उपदेश सुनने का सार होता है। जब लोग पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी की जय। अब पौराणिक गुरु वंदना करेंगे। इस मंदिर जी में चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज और गण्य ज्ञानमती माता के गुरु एवं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महाराज की प्रतिमाएं विराजमान हैं। गुरु द्वय के परोक्ष सानिध्य में, उनकी प्रतिमा के सानिध्य में, और साक्षात पूज्य गण्य ज्ञानमती माता गुरु माता के रूप में उपस्थित हैं, विराजमान हैं। तो पौराणकालीन गुरु भक्ति गुरु वंदना करेंगे। नमोस्तु पौराणिक आचार्य वंदनायाम सिद्ध भक्ति का सरगम करोम्याम। सब लोग उधर प्रतिमा की तरफ, उधर सामने प्रतिमा विराजमान है, हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे और आचार्य श्री की वंदना करेंगे। पुनः पूज्य माता जी की वंदना करेंगे। तव सिद्धेण सिद्धे संजम सिद्धे चरित्र सिद्धे या नाणम दंसणम या सिद्धे शीर्षा नमन सामी इच्छामी बनते सिद्धवती का सगो कौत सालोचम